अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से कोसों दूर किसी रोमांचक सफर पर निकलने की सोच रहे हैं या चाहते हैं कि प्रकृति की गोद में जीवन के यादगार क्षण बिताए जाएं, तो बिहार में ही आपके लिए एक जगह सबसे सटीक साबित होगी। यहाँ एक ओर पहाड़ हैं तो दूसरी ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत से निकलने वाली पवित्र नारायणी नदी, जिसे हम गंडक भी कहते हैं। बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले इस इलाके में जंगल की मनमोहक हरियाली के साथ साथ आप बाघ, सांभर, चीतल, मोर और तेंदुआ जैसे कई जानवरों को खुलेआम घूमते देखने का एडवेंचर भी महसूस कर सकते हैं। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व क्षेत्र की प्राकृतिक छटा करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जहां प्रकृति की नेमत बरसती है। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पर्यटन सत्र शुरू होने के साथ ही आप जंगल सफारी के साथ साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़ी सभी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले वाल्मीकि नगर की हसीन वादियों का दीदार आपके रोजमर्रा के जीवन में नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह जगह, यहां का रोमांच, यहां की मोहक छटा आपको कभी ना भूलने वाली यादें दे जाएंगी। अगर आप बिहार में जंगल सफारी करना चाहते हैं तो प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के दरवाजे आपके लिए आज से खोल दिए गए हैं। ये टाइगर रिजर्व पूरी दुनिया में बाघों के लिए मशहूर है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर हिमालय की तराई में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बीते 5 सालों में बाघों की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रकृति से परिपूर्ण वादियों के लिए बहुचर्चित ये इलाका हर किसी को अपना मुरीद बना लेता है और ठंड के मौसम में यहाँ की खूबसूरती तो अपने चरम पर होती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल और वन प्राणियों की दीदार की आपकी हसरत है और प्रकृति के करीब आकर कुछ पल गुजारना चाहते हैं तो 1 नवंबर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए पूरी तरह तैयार है। कितना बड़ा है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर में जंगल सफारी की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ में राज्य में पर्यटन सत्र का आगाज भी हो गया है। आपको बता दें कि 880 वर्ग किलोमीटर जंगल का 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाघ परियोजना के लिए आरक्षित है। इसकी सीमा में 250 गांव और मध्य में करीब 26 गांव बसे हुए हैं। इस विशाल वन क्षेत्र की खूबसूरती मन को मोह लेने वाली है। पर्यटन की बात करें तो ये बिहार के सबसे खूबसूरत जगहों में एक है, जिसे यहाँ के बंगाल टाइगर्स ने देश और दुनिया में पहचान दिला दी है। जंगल सफारी के साथ वन्य जीवों की गतिविधियों को आंखों से देखना कौतूहल के साथ रोमांच भी पैदा करता है और इसी को ध्यान में रखकर सैलानियों के लिए वीटीआर प्रशासन ने यहाँ की पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर ली है। जंगल सफारी के लिए रास्ता चिन्हित कर लिया गया है। बरसात के बाद
उन्हें दुरुस्त भी किया जा चुका है। जंगल सफारी को अब शुरू किया जा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल में। जब भी आप आएंगे तो आपको सफारी के लिए इस रूट पे आना पड़ेगा, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सफारी के लिए एक विशेष रूट तैयार किया है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सफारी रूट है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम जो इलाके हैं वहाँ उसको जोड़ता है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस इलाके को सफारी रूट के तौर पर विकसित किया गया है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस पूरे रास्ते को बना दिया गया। पिछले 16 जून से जंगल सफारी को बंद किया गया था, क्योंकि मानसून का सीजन आता है और उसमें रास्ते खराब हो जाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों के माध्यम से पूरे सफारी रूट को तैयार किया गया है। और जब भी आप इस इलाके में जाइएगा तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जानवरों के मूवमेंट के हिसाब से इस रूट को तैयार किया है, और जैसे जैसे जानवरों का मूवमेंट जिस इलाके में होता है उसी इलाके में मतलब सफारी को ले जाया जाता है, ताकि जो भी सैलानी पर्यटक आना चाहते हैं और जंगल को जो घूमना चाहते हैं तो उन इलाके में जाएंगे, उनको आसानी से जानवर दिख जाता है, जिसके लिए वो लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सफारी रूट की, जिस पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इस बार सफारी रूट तय किया। बरसात में जंगल सफारी के रास्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। रास्ते में कई जगहों पर पेड़ भी गिर जाते हैं। इस बंदी के दौरान उन तमाम दुश्वारियों को प्रशासन दूर करने में जुटा था। इस दौरान सफारी के रास्ते में पेड़ की छटाई भी की जाती है, ताकि पर्यटकों के लिए नजारा स्पष्ट हो। जितना रास्ता है उसका रिपेयर होता है। रिपेयर होने के बाद में पेड़ उड़ जैसे गिर गया रास्ते में काट के हटाया जाता है उसको। उसके बाद में भी पॉइंट कटाता है बगल से, कि जानवर दिखाने के लिए, और उसके बाद में ले जाते हैं, घुमा कर लाते हैं। हिरण, सांभर, मोर, गेंडा, जंगली मुर्गे और बंगाल टाइगर समेत कई वन्य जीवों का दीदार इस जंगल सफारी में आपको आसानी से हो जाएगा, और यही इस सफारी का असल रोमांच है। इसमें जो है कि जंगली जो है कि हरिण मिलेगी, सांभर, सोबड़ी, जंगली मुर्गा है, मोर है, टाइगर भी यहाँ दिखाई देता है। बंगाल टाइगर जो है, टाइगर भी दिखाई जी, तेंदुआ भी इसमें है, जो है कि तेंदुआ भी दिखाई देता है यहाँ। ग्रासलैंड मैनेजमेंट के जरिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रबंधन के जरिए चारागाह के इलाकों का विस्तार किया गया है, जिसकी वजह से वहां शाकाहारी जीवों की उपस्थिति दर्ज होती है, और ये उपस्थिति टाइगर के शिकार का पड़ाव बनता है। आहार श्रृंखला की इस कड़ी में ग्रासलैंड मैनेजमेंट बेहद कारगर साबित हो रहा है। यही वजह है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या करीब 50 के पास पहुंच गई है। बिहार के एकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कभी बाघों के पगमार्क ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन आज हालात बदले हैं, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ग्रासलैंड मैनेजमेंट के जरिए बाघों की संख्या को काफ़ी बढ़ाया गया है, और यह आंकड़ा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करीब 50 तक पहुंच गया है। तो हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने विभिन्न इलाकों में ग्रासलैंड मैनेजमेंट किया है, और ग्रासलैंड के सहारे जैसे घासों की श्रृंखला बढ़ाई गई है, वहाँ शाकाहारी जानवर आते हैं, और शाकाहारी जानवरों के फिराक में यहाँ बाघ भी आते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं आसानी से। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने हाल के दिनों में ग्रासलैंड मैनेजमेंट पर बहुत अच्छा काम किया है, और लगातार यह संख्या बढ़ते बढ़ते अब करीब 50 तक बाघों की संख्या पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट किया है वो काबिले तारीफ है, और घास को बढ़ाकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आहार श्रृंखला बढ़ाया, और उसके जरिए बाघों की संख्या को भी बढ़ाने में सफलता पाई है। पहाड़, 3 नदियों का संगम और जंगल के आवरण से घिरे इस पर्यटन स्थल में घूमने के लिए खूबसूरती को पार्क है, झूला और जंगल सफारी के अलावा गंडक नदी का मनोरम दृश्य पर्यटकों की आंखों में प्रकृति का जादू भर देता है। गंडक नदी को नारायणी, गंडकी, शालिग्रामी और सप्त गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस नदी में भगवान विष्णु का वास है। भगवान विष्णु के जिस शालिग्राम रूप की पूजा होती है,
वो विशेष पत्थर इसी नारायणी नदी में मिलता है। इस नदी में करीब 33 प्रकार के शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। ये शिलाएं बढ़ती रहती हैं, इसलिए इन्हें जीवित माना जाता है। वाल्मीकि नगर को बिहार का कश्मीर कहा जाता है और वाल्मीकि नगर अपने आप में प्रकृति के अनुपम नज़ारों के लिए जाना जाता है। और यहाँ प्रकृति को नज़दीक से निहारने की आपकी हसरत है तो आप वाल्मीकि नगर के इन वादियों में ज़रूर आइए। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो तमाम नदियाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से अंदर निकलती है। जंगल के साथ वन प्राणियों के दीदार के साथ आप तमाम ऐसे प्रकृति के नज़ारे हैं जो आप वाल्मीकि नगर में आसानी से देख पाते हैं। आप यहाँ गंडक नदी में बोटिंग का भी आनंद उठाते हैं। साथ ही धार्मिक स्थलों, खासकर नरदेवी, वाल्मीकि आश्रम, कौलेश्वर मंदिर जैसे स्थलों पर सुकून के बीच अध्यात्म की ज्योति अपने भीतर जगा सकते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है कि जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनका जो भी मदद चाहिए वो सब हम करने के लिए तैयार है। हाल ही में 112 नंबर लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी असुविधा होती है तो आप 112 पे कॉल करके अपना जो भी ग्रीवांस है या जो भी आपको परेशानी है वो रख सकते हैं। तुरंत आपके पास मदद पहुंच जाएगी। बारिश के वजहों से इस बार पर्यटन सत्र 15 दिन देरी से शुरू हुआ है। कारण जंगल सफारी के लिए रास्ते को दुरुस्त नहीं किया जा सका था, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई है रास्ते दुरुस्त कर लिए गए हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है और बिहार का कश्मीर आपको जीवन का सबसे अनमोल क्षण बांटने के लिए अपनी बाहें खोल चुका है। न्यूज़ 18 के लिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से मुन्ना राज की रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में रविवार की शाम करीब 6:30 बजे एक ऐसी दुर्घटना हुई जिससे पूरे देश सदमे में आ गया। रविवार को बड़ी संख्या में लोग मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज पर घूमने पहुंचे थे। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल थे। तभी केबल ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज जो है अचानक टूट गया। हादसे के वक्त ब्रिज पर करीब 400 लोगों की मौजूदगी थी। इस हृदय विदारक दुर्घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज जो बिहार में मौजूद हैं, वो आम लोगों के लिए कितने सुरक्षित हैं। अपने खास पेशकश के इस दूसरे हिस्से में न्यूज़ 18 की टीम ने ऐसे सस्पेंशन ब्रिज की पड़ताल की। ये पड़ताल आपको जरूर देखनी चाहिए। पटना से करीब 1939 किलोमीटर दूर मोरबी। रविवार की शाम, छुट्टी का दिन और लोगों की भीड़ जब मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज पर घूमने पहुंचे तो कौन जानता था कि मतवाले हाथी की तरह आया काल एक साथ सैकड़ों जिंदगियां लील जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ब्रिज बीते 7 महीनों से बंद था और मरम्मत के बाद हादसे के 5 दिन पहले ही इसे आम जनता के लिए खोला गया था। इस हादसे के बाद प्रशासन और ब्रिज का मैनेजमेंट देख रही कंपनी सवालों के घेरे में है। इतने बड़े और दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसे लेकर धुंध छाया हुआ है। ऐसे में इस हादसे ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि झूलते झूले हमारे लिए कितने सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 की खास पड़ताल में आज आप देखेंगे कि बिहार और झारखंड के सस्पेंशन ब्रिज आखिर हमारे लिए कितने सुरक्षित हैं। ये रोहतास जिले के तिलौथू के पास स्थित तुतला भवानी जल प्रताप है। यहाँ प्रसिद्ध तुतला भवानी मंदिर तक पहुँचने के लिए वन विभाग की ओर से हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। 2.5 साल पहले इस झूलते हुए पुल का निर्माण कराया गया था। लगभग 200 मीटर लंबे इस हैंगिंग ब्रिज की खूबसूरती देखते तो बनती है। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद स्थानीय लोगों में इस पुल को लेकर भय का माहौल है। स्थानीय लोगों की माने तो ये पुल पहले से कहीं अधिक झूलता है।
पर्व त्योहारों और पर्यटन के दिन में इस हैंगिंग ब्रिज पर लोगों का दबाव काफी बढ़ जाता है। ये खूबसूरत जलप्रपात भी लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है, जहां से साल में लगभग 5 महीने पानी गिरता है। इस झरने की खूबसूरती देखने के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसे में इस पुल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इस हैंगिंग ब्रिज की देखरेख का काम वन विभाग करता है और विभाग का कहना है कि समय समय पर तुतला भवानी के हैंगिंग ब्रिज की देखरेख होती रहती है। उसके पटरे बदले जाते हैं, साथ ही विभिन्न नटों को टाइट भी किया जाता रहता है ताकि कोई दुर्घटना न हो। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से वाल्मीकि नगर में सैलानियों के लिए कालेश्वर झूला पुल बनाया गया है, जिसके माध्यम से पर्यटक मनोरंजन के साथ ही जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर तय करते हैं। पुल की कितनी क्षमता है और झूला पुल कितना सुरक्षित है, इसकी जानकारी शायद वन विभाग को भी नहीं है। वन कर्मियों को सुरक्षा को लेकर कोई विशेष गाइडलाइन भी नहीं दिया गया है। हमारे संवाददाता ने इस पुल का जायजा लिया तो स्थिति साफ होते देर नहीं लगी। कि टाइगर रिजर्व प्रशासन की तरफ से इस पुल को बनाया गया है और सैलानी इस पर काफी रोमांच का मजा लेते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तो जोड़ने का भी काम लिया जाता है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर कालेश्वर झूला की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सुरक्षित होगा कि हाल में ही एक झूला पुल के हादसा के बाद तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो हम कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं पुल की सुरक्षा को, कैसे देखते हैं? पुल की सुरक्षा अभी तो बहुत ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हाँ। अभी तक कोई रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो तरफ जो है जला है और मतलब इसमें किस प्रकार का सुविधा नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको जो है पर ना फिसले इसके लिए इसको लगाया गया है। गुजरात के मोरबी ब्रिज पर हुए भयानक हादसे में सैकड़ों लोगों की बेसमय मौत के बाद न्यूज़ 18 की टीम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर भी पहुंची, जहां टीम ने स्वर्णगिरी और उदयगिरी पर्वत के बीच नेचर सफारी में लगे सस्पेंशन ब्रिज का जायजा लिया। पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में जहां आप देख सकते हैं ये सस्पेंशन ब्रिज है और इसी सस्पेंशन ब्रिज पर जो है कि यहाँ पर पर्यटक जो है कि भ्रमण करते हैं और ख़ास करके देख सकते हैं किस तरह से जो बताया जाता है कि एक बार में कम से कम 10 लोगों को छोड़ा जाता है और 10 से अधिक लोगों को इस पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। यही कारण है कि जो है ये सस्पेंशन ब्रिज को जो सुरक्षा का दृष्टि से जो है कि 10 से अधिक संख्या में इस पर चढ़ने की अनुमति जो है नहीं दी जा रही है। आप भी देख सकते हैं किस तरह से है जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ में जो है पर्यटकों को इस पर छोड़ा जा रहा है और लोग हैं जो यहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं, दर्शनीय स्थल को देख रहे हैं। खास करके ये स्वर्णगिरी और उदयगिरी पर्वत के बीच का जो है घाट राजगीर का सस्पेंशन ब्रिज को लेकर प्रशासन और वन विभाग की टीम यहाँ मुस्तैद दिखी। एक बार में इस पुल के जरिए 10 से 15 लोगों को ही इस पार से उस पार जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा भी कई निगरानी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पर ये बताया जाए कि यहाँ पर एक कौन सा ब्रिज है और क्या स्थिति यहाँ के बारे में? ये सस्पेंशन ब्रिज है और यहाँ पे 10 से 15 लोगों को एक बार में छोड़ा जाता है और यहाँ पे हमारे वन उप परिसर पदाधिकारी की ड्यूटी रहती है, जिनकी सबमिट में है। उनके द्वारा रोज प्रत्येक दिन निरीक्षण किया जाता है, देखभाल किया जाता है और प्राइवेट तौर पर भी हम लोग दैनिक मजदूर रखते हैं, जिनसे कोई भी अगर किसी तरह की त्रुटि हो तो उसको देखभाल के लिए किया जाता है। झूलते झूले की इस रियलिटी चेक में राजगीर का हैंगिंग ब्रिज सुरक्षा मानकों के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारे संवाददाता ने राजगीर रोपवे पहुंचकर वहां के संचालन व्यवस्था की भी पड़ताल की। देवघर में हुए रोपवे हादसे को कौन भूल पाया है। ऐसे में एडवेंचर, मनोरंजन और आनंद से जुड़े राजगीर रोपवे को लेकर भी सुरक्षा का कितना ख्याल रखा जा रहा है, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया और ये बेहद जरूरी भी था। गुजरात के जो मोरबी में हुई हादसा है उसके बाद यहाँ की स्थिति आज जब हम जानने के लिए पहुँचे तो क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? स्थिति देखे जाए कि लोगों को सीख अभी तक नहीं मिली है उस घटना को देखते हुए, फिर भी लोग बदमाशी कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, जानबूझ के इसको वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए लोग को। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पर्यटकों का कहना है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं पर्यटक जो बदमाशी करते हैं, लेकिन उससे भी निपटने के लिए जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं। उन लोग का साफ कहना है कि 10 से जो है 15 के आसपास में जो है यहाँ पर जो है इस पर एक बार में चढ़ सकते हैं।
रोपवे संचालन में सुरक्षा के तय मानकों के तहत रोपवे शुरू करने से 2 घंटे पहले पूरी तरह से चेक किया जाता है और इसके दिन में 3 बार चेकिंग का नियम भी है, जिस पर अमल किया जा रहा है। यही वजह है कि यहां आने वाले पर्यटक भी रोपवे संचालन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत, वाल्मीकि नगर से मुन्ना राज और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।